Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So guys, this video is particularly for class 11 students. जो भी class 11 के students यहाँ पर है, बहुत सारी क्यूरीज आपको यहाँ पर आज हो गई हैं, आपके कन्फ्यूजन्स हैं कि आपकी क्यूरीज है, आपके जो यहाँ पर मसले हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको पढ़ने में कि एक तो पहला ही हमारा जो है जो माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर ईद जो है वो बहुत ही नज़दीक है और आपका जो फिजिक्स पेपर है वो इसी ईद से गुजर रहा होगा। यानी आपके आपके जो गैप्स है, फिजिक्स यानी केमिस्ट्री आपने दी और फिजिक्स आने वाली है और उसमें जो गैप्स है उन्हीं गैप्स में आपकी ईद उल फितर 2024 होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा, यहाँ पर एक टाइम टेबल दूंगा या यहाँ पर एक स्ट्रेटजी में आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको उस बच्चे के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी रहने वाली है जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहता है, जो कि कंप्लीट पढ़ना चाहता है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता। अगर इंग्लिश और केमिस्ट्री के पेपर में उसका थोड़ा कुछ रह गया है, कुछ मार्क्स रह गए हैं, यानी उसका वीक हो गया है वो पेपर या अच्छा नहीं हुआ है वो पेपर, बुरा हो गया है, तो वो उसकी भरपाई यहाँ पर इस फिजिक्स पेपर में किस तरीके से करे और अपनी जो मनमानी, अपनी जो आगे ईद के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं या एंजॉय करते हैं, तो उसको भी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी J&K के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने वाले हमारे क्लास 11 के मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स हो, यहाँ पर मैं जनरल एक मेडिकल और नॉन मेडिकल दूंगा। यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही जो है आपकी जो ईद है उसमें हमारे आते हैं मैक्सिमम, अगर आप एंजॉय करेंगे ईद के दिन, अगर आप फ्री होंगे तो 2 दिन आप मैक्सिमम एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिन आपका इस टाइम पर आपका एक दिन एनफ है एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर 8th का आपका केमिस्ट्री का था और 15 का आपको जो है फिजिक्स पेपर JK बोस 2024 का होने यानी कंडक्ट किया जाएगा बाय दी JK बोस। तो यहाँ पर आपके बचते हैं 8 से लेकर 8th ऑफ द अप्रैल टू दी 15th ऑफ द अप्रैल आपके बचते हैं 6 डेज आपके बचते हैं। जो शेड्यूल डेट शीट है अगर हम देखेंगे 6 डेज और आधा दिन और भी बचता है, जो आपका 15 का आधा दिन बचता है वो भी उसमें ऐड कीजिएगा, यानी 6.5 दिन आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो हम कंसिडर करेंगे 6 दिन आपके बच जाते हैं, तो उसमें से 2 दिन नहीं बल्कि एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको खाली एंजॉय करना है जो कि ईद का होगा। कब होगी ईद, कब नहीं होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इन 6 डेज में से एक दिन को काट लिया जो कि आप एंजॉय करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप खाली एंजॉय करेंगे। जो बच्चा भी एंजॉय करेगा तो उसके लिए यहाँ पर ये रहने वाली है, तो खाली वो एंजॉय करेगा। 6 दिनों में से एक दिन मैंने काट लिया यहाँ पर आपके एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ पर बचते हैं हमारे 5 दिन। तो 5 दिन जब आप ईद अच्छी तरीके से मनाएंगे तो फिर आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डे फर्स्ट जो है आपका पहला दिन जो आपका होगा ईद के बाद, जो पहला दिन आपका होगा, 5 दिन बचते हैं, तो आपका पहला दिन होगा ये अरफे के दिन की भी मैं बात कर रहा हूँ या उसके ईद के बाद का जो दिन होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं ये और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पहला दिन जो यहाँ पर रहने वाला है ये अरफे का दिन रहने वाला है, या ईद के बाद का पहला ही दिन जो है वो रहने वाला है यहाँ पर, ये फर्स्ट डे। तो इस फर्स्ट डे में आप क्या करेंगे, जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे, जो आपने नहीं पढ़े, जो आपका बैकलॉग रहा है अभी तक फिजिक्स में, तो उनको आपको क्लियर करते हुए चलना है। थोड़ा सा साउंड जो है वो कम आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैं खुद रोजे से हूं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा साउंड जो है वो वीक जो कम आ रहा है। तो पहला डे क्या है, पहले डे में आप करेंगे जो भी वीक टॉपिक से जो भी बैकलॉग आपका रहा है, तो पहले दिन में वो कंप्लीट आपको करना है। जिस बच्चे को एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर करना है तो वो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो फर्स्ट डे में आप क्या करेंगे, कंप्लीट वीक टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे, जो आपने क्लियर नहीं किए होंगे, जो बैकलॉग्स होंगे, उनको आपको क्लियर करते हुए चलना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, खाली आपके अपने जो नोट्स बनाए होंगे, आपने कोचिंग में नोट्स बनाएंगे, ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, किसी भी टीचर के पास आपने पढ़ा होगा और उसके नोट्स जो है वो बनाए होंगे, तो उनको अच्छे तरीके से गहराई के साथ आपको पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन आपने देखें कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स आपने देखे होंगे वहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल हॉट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दूसरे दिन में आपको क्या करना है, खाली आपको नोट्स जो है वो रीड करने हैं, हर कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर रीड करना होगा। तीसरा दिन यहाँ पर हमारा रहेगा कि जो भी आपको ओल्ड चैप्टर जो होंगे, जो आपने रिवाइज किए होंगे, पहले रिवाइज किए होंगे, तो उनको आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है एटलीस्ट। तो पहले दिन आपको क्या करना है, वीक टॉपिक जो होंगे यानी जो आपके बैकलॉग रहे हैं उनको क्लियर करते हुए चलना है। दूसरे दिन आप क्या करेंगे कि आप जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिएगा। हार्ट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आप तैयार होने चाहिए, थ्योरी में से वो बन जाते हैं। तीसरे दिन आप क्या करेंगे, जो भी ओल्ड चैप्टर जो आपने रिवाइज किए हुए थे केमिस्ट्री से पहले, इंग्लिश से पहले जो आपने रिवाइज किया हुआ था, तो उसको आप क्लियर करते हुए चलिएगा। चौथे दिन आपको क्या करना है, हर कोई जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एटलीस्ट 5 से 8 ईयर्स JK बोस के प्रीवियस ईयर पेपर फिजिक्स पेपर, फॉर एग्जाम्पल 2018 के, 2019, 2020, 2021, 22 एंड 23 के पेपर जो हैं उनको आपको एटलीस्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर चौथा दिन यहाँ पर इसके लिए रहेगा। और एक पॉइंट यहाँ पर चौथे दिन में आपको करना है कि न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, चाहे वो NCERT से होंगे। एक तो आपने पहला ही जो आपने रिवाइज पहले नोट से कर लिया होगा, वहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आपने थोड़े बहुत पढ़ लिए होंगे। आपने जो ओल्ड चैप्टर जो आपने रिवाइज किए होंगे, फिर आप तीसरे दिन में उसको पढ़िएगा और आपने वहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। लेकिन चौथे दिन को आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, लेकिन एडिशनल आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स और थोड़े बहुत वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। और जो भी JK बोस के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे तरीके से
उनको अच्छे तरीके से फिनिश करना है और कंप्लीट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर चौथा दिन इसके लिए रिलेटेड था। तो 5वें दिन आपका बचता है और जो कि लास्ट दिन होगा उसके बाद आपका जो है आधा दिन बचता है, आधे दिन के बाद आपका एग्जाम है। लेकिन इस 5वें दिन को जब आपने 4 दिन इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया आपको यूटिलाइज कर लिए, तो फिर आपका बचता है 5वां दिन और उस 5वें दिन में आपको खाली रिवाइज करना है। एक तो कंप्लीट वीक टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे, आप नोट्स भी अच्छे तरीके से आप हॉट्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी आप जो है तैयार हुए होंगे और यहाँ पर आपने ओल्ड चैप्टर जो आपने रिवाइज किए होंगे वो भी आपने रिवाइज किए होंगे, प्रीवियस ईयर भी आपने कर लिया होगा, न्यूमेरिकल्स भी आपने लगाए होंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, खाली आपको रिवाइज करना है और फिर एग्जाम देने जाना है और वहाँ पर धूम मचा के आना है और फोड़ना है, वहाँ पर हर आग लगा देनी है उस पेपर में। और यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, कोई भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है और खाली पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन विचारों की भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सके जिस तरीके से मैंने फॉलो किया 11th में, और उस तरीके से आप भी फॉलो कीजिएगा, यही स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कीजिएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके 65 बन जाएंगे इजीली जेके बॉस एग्जाम फिजिक्स 2024 में। थैंक यू।